हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे कांग्रेस के सेशंस के बारे में, है ना। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके कितने सेशंस पहले हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है ये आपका यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, है ना, यूपी बोर्ड। ठीक, आपका जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं और जो एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th का या फिर क्लास 12th का, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनके भी लिए ये क्या है, ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की या फिर किसी अदर एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उनको मैं कुछ जो सेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको मैं मार्कआउट करा दूंगा। ठीक है, जो भी बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैं मार्कआउट करा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का थॉट क्या है। ठीक है, थॉट है अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट वॉट ही थिंक्स ही बिकम्स, है ना। एक जो इंसान है वो क्या होता है, वो अपने थॉट्स का क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब वो जैसा सोचता है वो वैसा ही क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, कि अगर आप सोचेंगे कि आपके अच्छे नंबर एग्जाम में आएंगे, आपको यकीन रहेगा खुद पे, तो क्या होगा, आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं भाई मैं तो क्या हूँ, लूजर हूँ, मेरे नंबर तो आ ही नहीं सकते, तो क्या होगा, फिर आपके नंबर कभी भी आने वाले नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पास्ट एंड पिक्चर्स ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है कि अगर आपके एसएसटी में या फिर कंप्यूटर में, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट में अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आते हैं, ठीक है, अगर आप स्कोर करते हो 90 प्लस मार्क्स, तो पास्ट एंड पिक्चर्स आपको आपकी 11th 12th की जो भी एनसीईआरटी की किट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इसके लिए करना क्या है, आपको व्हाट्सएप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप की। ठीक है, उसमें जाना, वहां पे पास्ट एंड पिक्सल्स में मैसेज करना, वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड होगा वहां पे, उस फॉर्म को फिलअप कर देना। कंप्लीटली फ्री फॉर्म है ना। और इसके साथ ही आपको कई सारी चीजें, जैसे कि इस पूरे वीडियो की पीडीएफ है ना। इसके अलावा जो भी अदर वीडियोस आती हैं उनकी जो पीडीएफ रहती हैं, ये हर चीज आपको, करंट अफेयर वगैरह, ये सब आपको आपकी मेल पे फिर मिलना शुरू हो जाएगा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, आपको बस व्हाट्सएप पे जाना है और उस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, इसके अलावा चलिए देखते हैं हमारा तो आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें हैं। देखो, पहली हम लोग बात करें किसके, कांग्रेस के फर्स्ट सेशन की, कि जो आखिर हमारी इंडियन कांग्रेस थी वो कब बनी थी। ठीक है, तो कब फॉर्म हुई, वो 1885 में ये फॉर्म हुई। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके कौन थे, प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, हम लोग बहुत शॉर्ट में इनको पूरा कवर करेंगे। फिर देखो हमारा जो था सेकंड सेशन, वो कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ और 1886 में हुआ। बॉम्बे हमारा कहाँ पे, ये हमारा लाई करता है बॉम्बे। ठीक, ये हो गया हमारा बॉम्बे, ये क्या हो गया हमारा, कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता। फिर देखो लिखा है थर्ड सेशन, ये क्या हो, ये कहाँ हुआ, ये आपका होता है मद्रास में 1887 में। मद्रास कहाँ है हमारा, चेन्नई, है ना। ये क्या हो गया आपका, मद्रास। ठीक, मेरे साथ मैप को खोल लीजिए और वहां पे आप भी फिल करिए। फिर देखो हम बात करेंगे इसकी फोर्थ सेशन की, ये कहाँ होता है आपका, ये होता है आपका 1888 में, कहाँ पे, इलाहाबाद में। और इसमें देखो जॉर्ज यूले जो पहले आपके इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, ये आपके बनते हैं। इलाहाबाद कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद। क्लियर हुआ। फिर देखो आपका अब आती है 1896, ये आपका सेशन कहाँ होता है, कलकत्ता के अंदर, ये भी हमारा सेशन होता है। और पहली बार इसमें जो वंदे मातरम सॉन्ग था उसको पहली बार R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा वाला आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही आपका जो ये है ना पांचवा वाला 1896 का, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, फिर देखो अगला, फिर देखो कह रहा है कि 1899 कहाँ हुआ आपका, ये होता है लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, लखनऊ जो कैपिटल ऑफ यूपी है ना, बल्कि थोड़ा सा ये ऊपर यहाँ पे कहीं लाई करेगी जाके। ठीक है, लखनऊ, ये हो गया आपका लखनऊ में। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त इसके क्या थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए गए। फिर देखो इसमें डिमांड करी इसकी, जो लैंड रेवेन्यू है उसको क्या कर दिया जाए, उसको फिक्स कर दिया जाए, इसकी डिमांड यहाँ पे करी गई थी। फिर आपका आता है 1901, कहाँ हुआ, वापस से कलकत्ता में, कलकत्ता आपका ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे दीन शाही वाचा, है ना, ये क्या थे आपके, ये आपके प्रेसिडेंट बने। और इसमें क्या हुआ, पहली बार महात्मा गांधी ने क्या किया, अपीयर्ड इन अ कांग्रेस प्लेटफॉर्म, वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे दिखाई पड़े थे। ठीक है, फिर देखो आपका आता है 1905, ये क्या आपका हुआ, ये आपका हुआ बनारस में। बनारस कहाँ है हमारा, ये क्या है आपका, ये आपका हो गया बनारस। ठीक, बनारस। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या आ गया फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका जो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन था, इसको यहाँ पे करा गया।
फिर देखो आपका आता है 1906 का, ये कहाँ होता है आपका, कलकत्ता में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक, कलकत्ता में, ये कलकत्ता आपका, ठीक। और यहाँ पे बात की गई स्वराज की, बात की गई, बॉयकॉट मूवमेंट जो था उसको किया गया, स्वदेशी मूवमेंट को, और नेशनल जो एजुकेशन था कि आखिर जो बच्चा इंडिया का है वो कहाँ पढ़ेगा, वो अब पढ़ेगा इंडियन स्कूल्स में, इंडियन कॉलेज से पढ़ेगा, इस बात को भी जोर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब हुई, 1906 कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है 1907 है ना, कहाँ होता है, ये हमारा होता है सूरत, गुजरात में। सूरत कहाँ पड़ेगा, ये क्या है आपका, ये है आपका सूरत, ठीक है। अभी मैं एकदम आखिरी में एक मैप आपके पास आएगा जिसमें क्या होंगे, ऑल सेशंस, जिसमें सारे जो सेशंस हैं वो आपके दिए गए होंगे। एक तो सेशंस मिस आउट हैं, इसमें भी मिसिंग है और उधर भी मिसिंग रहेंगे, वो बहुत ही मतलब उनका जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनको मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है, वरना ऐसे तो बहुत सारे सेशन हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको मैंने नहीं लिया है। फिर देखो आपका आता है इसमें, देखो पहले वाले में, इस वाले में आपको कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें 1899 वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। 1905 वाला आपका इंपॉर्टेंट है, और 1906 वाला भी आपका इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा, ठीक है। फिर देखो आता है 1907, ये कहाँ हुआ आपका, सूरत में हुआ, देख लिया हम लोगों ने। फिर देखो आता है 1910 का, ये कब हुआ, ये आपका होता है इलाहाबाद में, है ना, ये रहा हमारा इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। और इस वाले में क्या हुआ था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिक्राइड किया किसको, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था एक्ट ऑफ 1909 की तरह। मतलब जो एक्ट ऑफ 1909 था उसमें लाया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, और उसका विरोध किसने किया, उसको डिनाई किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने इलाहाबाद सेशन के अंदर, ठीक है। फिर देखो आपका आता है 1911, ये कब होता है आपका, ये होता है आपका कलकत्ता में हुआ, और इसमें जो प्रेसिडेंट तो कौन थे, BN धर बनाए गए। और यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ अ जनगणमन इन द सेशन, है ना, ये आपका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1911 का कहाँ होता है आपका, यही है ना, वेस्ट बंगाल कलकत्ता के अंदर हुआ। और यहाँ पे जो भी जनगणमन है भारत का नेशनल एंथम में प्रेजेंट टाइम में, इसको पहली बार यहाँ पे रिसाइट किया गया, गाया गया, ठीक। फिर आपका आता है 1915, कहाँ होता है, ये आपका बॉम्बे में हुआ, ये आपका बॉम्बे, है ना, बॉम्बे आपका हुआ, ठीक। फिर देखो आगे आपका आता है 1916 का, वापस से लखनऊ में AC मजूमदार की अध्यक्षता के अंदर, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यूनिटी बिटवीन टू फैक्शन। देखो इसके पहले आपका यहाँ पे एक सेशन हुआ था, ये देखो ना 1907 का, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो डिवाइड हो, किसमें, कांग्रेस डिवाइड हो गई गरम दल में, एक्सट्रीमिस्ट एंड नरम दल में, ना, नरम दल। जो कांग्रेस थी वो गरम दल में और नरम दल में डिवाइड होगी। अब आपको कहोगे सर ये गरम दल और नरम दल क्या होता है, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, बेसिकली मॉडरेट्स मतलब हम लोग, जो कांग्रेस थी हमारी उस समय, कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही उग्रवादी थे, जो कहते थे कि नहीं भैया मारपीट के बिना हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। उनको कहा गया कि भैया क्या है, ये लोग एकदम गरम दल से बिलोंग करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया उनको। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं हम लोग प्यार से समझाएंगे अंग्रेजों को तो अंग्रेज चले जाएंगे छोड़ के, उनको कहा गया नरम लोग, और उनको नरम दल का नाम दिया गया, मॉडरेट्स कहा गया, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 1917, है ना, इसमें क्या हुआ आपका 1917 आपका कहाँ होता है, कलकत्ता के अंदर वापस हुआ, और पहली बार वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई, कौन, एनी बेसेंट को यहाँ पे पहली बार महिला अध्यक्ष बनाएंगे, किसकी, कांग्रेस की, कलकत्ता के अंदर, है ना। और 1916 वाले में यहाँ जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका रहेगा आपका लखनऊ पैक्ट तो साइन किया गया था कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, ना, लखनऊ पैक्ट कहाँ साइन किया था, 1916 में। और 1917 में पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, ठीक है। फिर देखो 1918 में क्या हुआ, बॉम्बे के अंदर वापस से बुलाया गया क्या, एक स्पेशल सेशन मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स पे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। फिर देखो आपका हो गया 1919, ये कहाँ होता है आपका, ये होता है आपका अमृतसर। अमृतसर कहाँ है आपका, जहाँ पे आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना, नरसंहार हुआ था, ये अमृतसर यहीं पे है ना। और यहाँ की, और इसकी जो भी लीडरशिप थी वो किसने करी थी, कांग्रेस सेशन की थी वो आपकी मोतीलाल नेहरू में, ही वाज द फादर ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, इसको खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस ने सपोर्ट किया। फिर देखो लिखा है 1920, इसको बुलाया गया एज अ स्पेशल सेशन, कहाँ हुआ, ये वापस से कोलकाता के अंदर होता है। कौन थे इसके लीडर, मतलब इसकी जो अध्यक्षता करी वो करी थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। महात्मा गांधी मूव टू द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन यहाँ पे हुआ। फिर देखो कह रहा है नागपुर सेशन, ये भी आपका नागपुर वाला 1920 का इंपॉर्टेंट रहेगा, नागपुर 1920 का। और नागपुर का जो था स्पेशल सीजन कहाँ कब का, ये आपका ना 1920 का, ये दोनों ये आपके दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक। फिर देखो
फिर कह रहा है कि 1922, ठीक है, ये कहाँ का होता है, ये आपका होता है गया बिहार के अंदर। ये देखो आपका बिहार है और ये क्या है आपका गया, है ना, गया। ये आपका यहाँ होता है, यहाँ पे कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास जो थे वो उसके प्रेसिडेंट बनाए गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, जो स्वराज पार्टी थी उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे करी गई। फिर देखो लिखा है 1924 का कहाँ होता है, ये होता है आपके बेलगाम में, और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और ये अकेला सेशन था जिसको क्या किया गया, प्रिसाइड किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 बेलगाम कहाँ पड़ेगा आपका, आपका जो बेलगाम है वो कहाँ पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा आपका, है ना, बेलगाम पड़ेगा हमारा कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बेलगाम, ठीक, बेलगाम, ठीक। फिर देखो आपका होता है कब, 1925 का सेशन कहाँ होता है, ये हमारा होता है कानपुर में। और कौन सी प्रेसिडेंट, इसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजनी नायडू, एंड शी ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, है ना। ये पहली महिला प्रेसिडेंट के तौर पे निकल के हमारी आई। कानपुर कहाँ पड़ेगा आपका, ये देखो लखनऊ में, उसके जस्ट बगल में, ये क्या है आपका कानपुर, क्लियर। फिर देखो आपका 1997 में ये कहाँ हुआ, ये आपका वापस हुआ कहाँ पे, चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर, है ना, मद्रास, ठीक, ये हो गया आपका। फिर देखो लिखा है 1928, है ना, ये कहाँ हुआ आपका, 1928 आपका होता है, ये कलकत्ता में हुआ। किसके, इसके जो लीडरशिप किसने करी, वो करी आपकी मोतीलाल नेहरू ने। और 1928 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना इसमें कलकत्ता के अंदर करी गई, ठीक। फिर आपका आता है 1929, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन था, 1929 का, ये कहाँ हुआ आपका, ये आपका हुआ लाहौर, पंजाब है, और यहाँ पे आपका लाहौर लाई करता है, लाहौर, ठीक है, ये आपका लाहौर है यहाँ पे लगभग। तो यहाँ पे आपका सेशन होता है, किसके द्वारा लीड किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पे फाइनली पूर्ण स्वराज की जो रेजोल्यूशन था उसको पास कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि आज से हम लोग क्या है, आज से हम लोग एकदम स्वतंत्र हैं। और यहाँ पे जो आपका था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको भी लागू करा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 26 जनवरी को क्या होता है, ऐसा इंडिपेंडेंस डे मनाने की सारे जो भी संग्राम सेनानी थे हमारे, इसकी घोषणा यहाँ पे करी जाती है, ठीक है। इसलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट 1929 वाला हो जाता है। फिर देखो आपका यार 1931, ये कहाँ हुआ, कराची में। कराची कहाँ पड़ता है, देखो गुजरात, ये खत्म हो रहा है, और यहाँ पे कहीं जाके आपका कराची लाई करेगा, ठीक है, कराची, कराची, ठीक है। अब ये वल्लभ भाई पटेल की इसकी जो अध्यक्षता करी, इसमें क्या हुआ आपका, गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में यहाँ पे पैक्ट साइन हुआ। और क्या हुआ, गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, जिसके लिए INC को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहाँ पे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक। फिर देखो खैर 1984 कहाँ हुआ, वापस से कहाँ होता है, ये आपका होता है बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे में हुआ आपका, ये आपका बॉम्बे। और किसने इसको लीड किया, इसको जो अध्यक्षता थी इसकी वो करी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो आगे क्या बने, जो आगे चल के बाद में बनते हैं हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट, ठीक। फिर देखो आता है 1936, वापस से कहाँ हुआ, लखनऊ के अंदर। कौन थे इसके प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू। फिर 37 आपका कहाँ हुआ, आपका फैजपुर में हुआ। और ये पहला सेशन था जो कहाँ हुआ, जो आपका गांव के अंदर, गांव के अंदर आपका पहले सेशन ये आपका किया गया, आपका ये हो गया आपका फैजपुर, है ना, महाराष्ट्र में, फैजपुर, ठीक। फिर आपका देखो होता है आपका हाँ, फिर आपका देखो है 1938 का, ये कहाँ हुआ, ये आपका होता है हरिपुरा में। और इसको लीड किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा कहाँ पड़ेगा हमारा, हरिपुरा पड़ेगा हमारा, ये देखो, है ना, गुजरात में, सूरत के एकदम पास में, है ना, हरिपुरा, हरिपुरा, ठीक, हरिपुरा। फिर देखो यहाँ पे ये हुआ, ठीक, आपका हो गया 38। फिर देखो 39, ये कहाँ का, ये आपका होता है कहाँ पे, त्रिपुरी में। और इसके जो लीड थे कौन, उसको किसने किया, आपको उसको वापस किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एक्चुअली में त्रिपुरी में क्या हुआ था, ये आपको तो त्रिपुरी है ना, इसको त्रिपुरा मत सोचना, त्रिपुरी एक गांव है आपका MP में, यहाँ पे बना है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं, कि आपका कुछ यहाँ पे पड़ता है त्रिपुरी, है ना, इस जगह पे आपका त्रिपुरी लाई करता है, त्रिपुरी, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे उनको वापस से रिलेक्ट किया गया कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और वापस से डॉक्टर प्रसाद ने क्या करा, उनकी जगह ले ली। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पे करी थी, ठीक है। तो आपका ये क्या आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा, कब का, 1939 का, और 38 वाला भी, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या रहा है 40 का। 40 कहाँ होता है, ये आपका होता है रामगढ़ के अंदर, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, ठीक है। कहाँ है पड़ेगा आपका रामगढ़, ये पड़ेगा आपका झारखंड में, ठीक। यहाँ है आपका कौन, रामगढ़, ठीक। फिर देखो आपका आया 41 से 45। अब देखो 41 से 45 में क्या हुआ, इंडिया में कई सारी चीजें चल रही थी, तो क्या हुआ, यहाँ पे
कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ, नो कांग्रेस सेशन। ठीक है, कांग्रेस हर साल में होते थे लगभग, ठीक है, हर ईयर। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो आपका सेशन था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे चल रहा था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, आरआईएन म्यूटनी हो रही थी, आईएनए ट्रायल चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान और कैबिनेट मिशन पे आपका नेगोशिएशन सरकार कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कांग्रेस का सेशन यहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। फिर देखो आपका आता है 1946, ये आपका होता है किसमें, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है। और ये आपका आखिरी सेशन था कहाँ का, इंडिपेंडेंस के बाद का, है ना, इंडिपेंडेंस के पहले का। हाँ, जब आपका इंडिया फ्री हुआ 1947 में, उसके पहले का ये आखिरी सेशन था। कौन था हमारा, मेरठ का सेशन आपका। कहाँ पड़ेगा मेरठ, ये आपका पड़ेगा मेरठ, ये देखो यूपी में आपका क्या हो गया, मेरठ, है ना, ठीक है। इसके बाद आपका एक होता है आपका 1947 में आपका सेशन होता है, ये कहाँ होता है, ये आपका होता है दिल्ली के अंदर, दिल्ली, है ना, दिल्ली कहाँ है आपका, ये आपका दिल्ली है, ठीक है, ठीक। तो ये थे अभी क्या, ये थे आपके सारे कांग्रेस के सेशंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, अच्छा देखो इसके बाद ये देखो, ये आपका पूरा मैप है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सारे जितने भी आपके सेशन कांग्रेस के हुए हैं, कब कब कहाँ हुए हैं, ये आपके सारे इसमें मेंशन यहाँ पे देखो करे गए हैं, ठीक है। नागपुर, फैजपुर, बेलगाम, हरिपुरा, अहमदाबाद। एक दो सेशन जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है उनको यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा का जो सारे सेशन है ये 31 है ना, 1931, है ना, ये 1 देखो नीचे आ गया, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पूरे इस सेशन की, तो क्या करना है आपको, तो आपको करना है सिर्फ यही कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन के लिंक से, कहाँ पे, व्हाट्सएप पर, ठीक है। वहाँ पे आपको हमें डीएम करना है, आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा। उस फॉर्म को जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो क्या होगा, आपको सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपके एसएसटी में, यूपी बोर्ड में या आपके सीबीएसई बोर्ड में 90+ मार्क्स आते हैं एसएसटी में या फिर कंप्यूटर में, 90+ मार्क्स इसमें एसएसटी या फिर कंप्यूटर में, तो क्या होगा, 510 पिक्सल्स आपको एनसीईआरटी की किट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। बस आपने क्या किया हो, 20 फरवरी के पहले जो भी हमारा ये फॉर्म है इसको फिलअप कराओ, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। ये यहाँ पे आज जगह खाली रह गई, तो यहाँ पे क्या करते हैं, खुद को बना देते हैं हम, क्योंकि हम तो आज यहाँ पे हैं नहीं, ठीक। थैंक यू।